माया के बंधन में बंधे हैं वो मौत से डरते हैं, और जो माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं वो मौत को चैलेंज देते हैं। बोलो यही अर्थ निकल के आया कि नहीं? इसलिए तारा बिकल देख रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। आज तारा भय से मुक्त हो गई, मौत से डरती नहीं है। और हनुमान जी तो हनुमान जी महाराज हैं, उनको तो क्या डरना मौत से है, कहां मौत आएगी, वो तो अजर और अमर है। इसलिए तारा कहती है कि मैं चल रही हूं साथ, मुझे डर नहीं लगता है मौत से। मैं एक बात कहता हूं, पत्नी को डर लग रहा है कि नहीं डर रहा है? पत्नी को मौत से डर लग रहा है। यहां तक वर्णन आता है कि जितने भी मंत्रीगण थे वो सब मंत्री भी डर रहे हैं, पत्नी भी डर रही है, कोई साथ जाने को तैयार नहीं। लेकिन तारा साथ जाने को तैयार हो गई। तो तारा सहित जाए हनुमान, और चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। और जैसे ही तारा के सहित हनुमान जी पहुंचे तो चरण बंद प्रभु सुजस बखाना, और जैसे ही प्रणाम किया और भगवान के यश का वर्णन किया तो याद रखना लक्ष्मण का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि रघुपति कीरत विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जाका। याद रखना रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। इसलिए लक्ष्मण जी को जैसे राम यश सुनाया गया तो लक्ष्मण जी महाराज का क्रोध शांत हो गया। तो कर बिनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। हनुमान जी ने प्रार्थना की, लक्ष्मण जी को ले आए, पलंग पे बिठा दिया। सही बात तो यह है जो पत्तों पे सोया हो, 11.5-12 साल लगातार हो गए, 12 साल हो गए सोते सोते, 12 साल जो लगातार पत्तों पे सोया हो उसको पलंग मिल जाए। अच्छा एक बात और बताएं, राम जी सोए पत्तों पर, लक्ष्मण जी तो पत्तों पर सोए भी नहीं है। लक्ष्मण जी तो केवल पत्तों की सैया बनाते थे और बना के भगवान को सुला देते थे, और कछुक दूर सजबान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। पत्तों की सैया का निर्माण लक्ष्मण करते थे, प्रभु राम को सुला देते थे। इसके बाद धनुष बाण लेकर के बहुत दूर बैठ जाते थे, जागते रहे। जो 12 साल से निरंतर जाग रहा हो, ईमानदारी के साथ बताओ उसे पलंग मिल जाए उसकी क्या कंडीशन होगी? अभी 12 घंटे कोई जग जाए, उसको पत्थरों पे सुला दो तो बिना गद्दा के पत्थरों पे नींद आ जाएगी। बोलो आ जाए, 12 घंटे का जगा हुआ व्यक्ति गद्दा छोड़ो, पत्थरों पर लिटा दो तो पत्थरों पर नींद आ जाएगी। बोलो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक व्यक्ति बमूल के नीचे सो गया, वो ऐसा सोया कि उसका पूरा सामान चला गया। उससे कहा कि बमूल के नीचे कांटे नहीं थे। अरे बोले नींद के आगे आटे कांटे कहां लगते? बोले कई घंटे के जगह थे इसलिए नींद आई, आटे कांटे सब भूल गए, कुछ नहीं, नींद के आगे सब सारा सामान चला गया उसका। याद रखना 12 साल हो गए जागते जागते, लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं थे प्यारे, जागते ही रहे। आज पलंग मिल गया, रामायण में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। बोलो पलंग की बात लिखी तभी तो रामायण किष्किंधा कांड पढ़ते हो ना, पढ़ना, उसमें लिखा है कर बिनती मंदिर ले आए, और चरण पखार पलंग बैठाए। पलंग पे बिठा ला। अच्छा बिठाना ही था तो कुर्सी पे बिठा देते, जरूरी था कि पलंग ही पे बिठाना। अच्छा बिठाला, ज्यादातर लोग कुर्सी पर बिठालते हैं, तो भाई बिठालते हैं कि नहीं? कुर्सी पर बिठालते हैं। आपको महाराज पलंग था, कुर्सी नहीं होगी। जब पलंग बनते थे तो कुर्सी क्यों नहीं बनती होगी? तो आप कह सकते हो कि महाराज वो चौपाई का तारतम्य नहीं बनता, तारतम्य बिगड़ता ही नहीं। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार चेयर बैठा। इतना बढ़िया तारतम्य बन रहा था, चेयर मानी कुर्सी पे बिठा दिया, क्या दिक्कत थी? लिखने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखार पलंग बैठाए। अच्छा चौकी पर भी नहीं बिठाला,
तखत पर नहीं बिठाला पलंग, पलंग अलग बात है। इसका मतलब है पलंग मानी सुखद सैया। पलंग मानी क्या है? सुखद सैया। पलंग पे कोई आदमी सोता है तो झूलता भी रहता है। क्यों भाई? पलंग पे झूलने का भी आनंद मिलता है, तभी तो पलंग पे लेटा। तखत तो चौकी पे लिटा दो तो सीधा मेरुदंड किए रहो, बस लकड़ी की तरह पड़े रहो। किसकी तरह? लकड़ी की तरह। लेकिन पलंग पर आप अगर लेट गए हैं तो फिर याद रखना क्या आनंद आता है पलंग पर। हम तो साधु संत हैं, चौकी तखत पर लेटते हैं, पलंग वलंग पर तो लेटते ही नहीं है। क्यों? आनंद छोड़ के आए हैं पलंग का, इसलिए तखत चौकी पर लेटते हैं। अक्सर कर आपने देखा होगा कि साधुओं की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी कम होती, ज्यादातर रीढ़ की हड्डी सीधी रहती, तखत पर चौकी पर लेटते हैं। और गृहस्थों की कमर झुक जाती है और गर्दन हिलने लगती है। क्यों भाई? कमर भी झुकती है और गर्दन भी हिलती है। साधुओं की गर्दन कम हिलती है, कमर टेढ़ी कम होती है। गृहस्थों की गर्दन भी हिलती है और कमर भी टेढ़ी होती है। और गर्दन भी कैसे हिलती, याद रखना, अभ्यास की बात है। इंसान पुरुष बात को स्वीकार करता है, समझता है, स्वीकार करता है। स्वीकार में वो ऐसे ऐसे करता रहता है। क्यों ऐसे? तो जब भी पुरुष की गर्दन हिलती है तो ऐसे ऐसे हिलती है। अच्छा, महिला की एक आदत होती, चाहे कितना समझाओ लेकिन आदत यही है। समझ गए हो? बड़ी मुश्किल में समझ में आती है बात, तब ऐसे कहेंगे कभी कभी, नहीं तो बुढ़ापे में भी गर्दन महिला की हिलती तो देख लेना, अंदाज कर लेना। सावधान, अभ्यास बनाओ कि हम बात को स्वीकार करें। सही बात को तो स्वीकार करें, गलत बात नहीं करना चाहिए स्वीकार, हम बिल्कुल स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन सही बात स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार में हमारा इशारा गर्दन का ऐसे होता है कि नहीं होता है? आज पलंग का उदाहरण मिल रहा है, किष्किंधा कांड में मिल रहा है। पलंग पर बिठाया। अरे भाई, पलंग पर क्यों बिठाला? मंदिर में बिठाला था, करबिंती मंदिर ले आए तो उसमें चौकी पड़ी होनी चाहिए थी, चौकी पर बिठाल देते। लेकिन पलंग पर क्यों बिठाला? पलंग वह पलंग था जिस पर सुग्रीव सोता था, वो साधारण पलंग नहीं था। सुग्रीव जिस पलंग पर सोता था उसी पलंग पर बिठाला। तो सुग्रीव के सोने वाले पलंग पर क्यों बिठाला? सुग्रीव ने 4 महीने चातुर्मास प्रभु राम ने किया, सुग्रीव ने 4 महीने तक खबर नहीं ली। लियो तो बताओ, चातुर्मास करते रहे भगवान। सुग्रीवों सुदमोर बिशारी पावा राजकोषपुर नारी, तो 4 महीने भगवान ने चातुर्मास किया, सुग्रीव गया ही नहीं। करता क्या रहा? इसी पलंग पे सोता रहा। इसका मतलब है पलंग दोषी है वो। सुग्रीव उसी पलंग पे सोता रहा, सुग्रीव दोषी है और पलंग भी दोषी है, दोनों दोषी है। लेकिन सुग्रीव तो भाग गया पलंग छोड़ के, लेकिन लक्ष्मण को हनुमान जी ने बिठाल दिया। तो लक्ष्मण जी बोले गलत, हमको पलंग पर क्यों बिठाला? चौकी पे बिठाल देते, तखत चौकी पे बिठालना चाहिए था, पलंग पर क्यों बिठाला? हनुमान जी बोले जानबूझ के बिठाला है। जानबूझ के क्यों बिठाला? इसलिए बिठाला कि इसी पलंग पे सुग्रीव सोता रहा। अरे तो सोता रहा होगा, मुझे भी क्यों बिठाल दिया? क्या मैं भी सो जाऊं? अरे बोले आप नहीं सोओगे, फिर आपको बैठा सुग्रीव देखेगा इस पलंग पे तो सोएगा। क्यों? जिस पलंग पे आपके सोने वाले पलंग पे सांप बैठा हो और आप देख लो कि सांप बैठा है, ईमानदारी से बताओ उस पलंग पे नींद आएगी तुम्हें? जल्दी हमारी साइकोलॉजी है ये, बोलो नींद हमारी समझ में काय को नींद आएगी? उस पर सांप बैठा है, नींद नहीं आएगी। सांप भाग भी जाए तब भी डरोगे, अरे आना जाए, देख लिया, पहचान लिया उसने पलंग, आ भी सकता है, नींद नहीं आएगी, याद रखना। हनुमान जी कहते हैं कि आप शेष हैं और आपको बैठा देखेगा सुग्रीव, तो उसको नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी तो परमात्मा की सुध नहीं भुलाएगा, प्रभु की याद आती रहेगी। जिनको ज्यादा नींद आती है ना,
वो सबको भूल जाते हैं, ईश्वर की तो बात छोड़। बोलो भाई, भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? और जिनको वास्तव में ईश्वर की याद आती है वो तो सोने की मुद्रा में भी राम राम जपते रहते। वो राम राम कह के ही सोते हैं और राम राम कह के ही वो उठते हैं, जागते हैं। राम राम शिव सुमरन लागे, जाना सती जगतपति जागे। भगवान शंकर भी सोते हैं लेकिन राम 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 कह के सोते हैं, राम राम कह के जगते हैं। इसका मतलब है कि उनको नींद तो आती है लेकिन उनकी श्वासाओं से राम नाम निकलता रहता है। सुग्रीव जो है श्री राम जी को भूल गया, इसी पलंग पे सोता रहा। अब आपको बैठा देखेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले बुलाओ तो पहले उसे, आ ही नहीं रहा है, पता ही नहीं कहाँ चला गया। और इतना बड़ा भगेला है कि बाली नहीं पा पाया था उसको, अब कहाँ खोजते फिरे, इसलिए हनुमान खोजो। हनुमान जी खोज रहे हैं तो मिल गया सुग्रीव। है हनुमान जी ने कहा देखो, भय से काम नहीं चलेगा, भय मुक्त जीवन जीना नहीं चाहिए। और भय युक्त जीवन जिसका हो जाता है, भय मुक्त जीवन जीना चाहिए, भय युक्त जीवन नहीं जीना चाहिए। भय युक्त जीवन जो जीता है निश्चित रूप से वो घुट घुट करके मरता है, घुट घुट करके मरता है। जो लोग चिंता में जीते हैं वो मरते हैं, लेकिन कैसे मरते हैं? घुट घुट के मरते हैं, याद रखना। भय मुक्त हो जाओ, तो भय मुक्त होंगे कहां, कैसे होंगे बताओ उपाय। हनुमान जी ने कहा सुखी मीन जह नीर यगाधा, जिम हरि शरण नए को बाधा। इसलिए भगवान की शरण में चलो, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, एक भी बाधा नहीं रहेगी, संपूर्ण बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान की शरण में चलो। ले कौन जाएगा? मैं ले जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, सुग्रीव को भगवान की शरण में कौन ले गए? हनुमान जी ले गए। अब विश्वास करो, तुम्हें भी भगवान की शरण में कौन ले जाएंगे? हनुमान जी ले जाएंगे। लेकिन हनुमान जी से जब तुम्हारा संबंध होगा तब ना हनुमान जी ले जाएंगे भगवान की शरण में। इसलिए हनुमान जी से संपर्क बना के रखो, संबंध बना के रखो। कलयुग के सबसे प्रत्यक्ष देवता यदि हैं तो हनुमान जी हैं। याद रखना, जितने देव हैं उन सबकी रक्षा इस घोर कलिकाल में हनुमान जी कर रहे हैं, चाहे जितने देवता क्यों ना हो। बोलो, रक्षा कौन कर रहे हैं? इस घोर कलिकाल में हनुमान जी सभी देवों की रक्षा कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सभी देवों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कौन देव है इसकी रक्षा हनुमान जी न कर रहे हो? को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के। बोलो, आगे बात की। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौनो सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जात है तारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के भय को दूर करते हैं और भगवान की शरण में ले जाते हैं सुग्रीव को। और सुग्रीव जब भगवान की शरण में पहुंच गया प्यारे, तो याद रखना, सुग्रीव अस्तित्व में आ गया, प्रभाव में आ गया। हम सब हनुमान जी की शरण में